जो काम असम में नहीं हो रहा, केरल में नहीं हो रहा, तमिलनाडु में नहीं हो रहा, उससे भी ज्यादा भयंकर काम बंगाल में चुनाव आयोग कर रहा है। हमने अदालत के ध्यान में ये चीज दिलाई है। मैं इनकी एक बात से तो सहमत हूं, टीएमसी की एक बात से मैं सहमत हूं। टीएमसी कह रही है जो तमिलनाडु में नहीं हो रहा, जो केरल में नहीं हो रहा, जो असम में नहीं हो रहा, वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, इतना रोना धोना कहीं नहीं हो रहा। डीएमके की सरकार है तमिलनाडु के अंदर, कोई रोना धोना नहीं कर रही। कम्युनिस्टों की सरकार है केरल के अंदर, कोई रोना धोना नहीं कर रहे। सारा रोना धोना ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी करेंगे और पश्चिम बंगाल के अंदर ही करेंगे सारा रोना धोना, और कोई मतलब नहीं है। वहां पर जुडिशियल ऑफिसर्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, केरल में जुडिशियल ऑफिसर्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, असम में जुडिशियल ऑफिसर्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, पश्चिम बंगाल में पड़ी, क्योंकि रोना धोना सारा यही करेंगे। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन पूरे पश्चिम बंगाल में कैमरा लगवा रहा है, गाड़ियों के ऊपर भी कैमरा लगवा रहा है, ताकि टीएमसी के गुंडे जहां जहां गुंडागर्दी करें वो रिकॉर्ड हो सके। और ये महाशय आए हैं, वो कह रहे हैं हमको इलेक्शन कमीशन पर कैमरा लगाना है, इलेक्शन कमीशन हमको रिकॉर्डिंग दे, कौन मिल रहा है कौन नहीं। अरे फॉर्म 6 को समझ तो लीजिए भैया, आपके पास बीएलए हैं, आपका बूथ लेवल एजेंट सामने बैठेगा, किसका वोट बना किसका नहीं बना, कौन वोट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, बीएलओ के सामने करेगा। बिहार के अंदर क्या बल्क एडिशन नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र के अंदर बल्क एडिशन नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र के अंदर 5 बजे के बाद में जो वोट है, हर चुनाव के पहले बल्क एडिशन होता है। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं आया। वो महाराष्ट्र के अंदर 75 लाख वोटर 5 बजे के बाद क्या वोट नहीं डाले थे? सापरा जी ने टाइम विंडो की बात कही। मैं जितनी डिबेट बिहार चुनाव होने के बाद गया, मैंने कांग्रेस पार्टी के सब प्रवक्ता नेताओं को चुनौती दी थी। 45 दिन की वीडियो है, सीसीटीवी के लिए चले जाइए कोर्ट, कोई नहीं गया। कमाल है साहिब जी, 45 दिन में तो जाएंगे नहीं, जैसे ही 46वां दिन हो जाएगा आप जाकर के खड़े हो जाएंगे, अरे समय सीमा खत्म हो गई। तो 45 दिन सो रहे थे क्या? इतना लंबा शोध बनाते हैं हारने का कि आप जाकर के खड़े नहीं होंगे। देश को चलाने के नियम और प्रक्रिया है, देश को चलाने का एक संविधान है, और राहुल गांधी संविधान से ऊपर नहीं है, कांग्रेस पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव जीतना नहीं भूली है, चुनाव लड़ना भी भूल चुकी है। वो ये भी भूल चुके हैं कि चुनाव लड़ते समय हर कैंडिडेट को उनके बीएलओ को प्रिंट करके फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्शन कमीशन वोटर रोल देता है। वो वोटर रोल हर कैंडिडेट को, हर बीएलओ को दिया जाएगा, बीएलए को दिया जाएगा, जो आपका एजेंट बनेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, ये भी भूल चुके हैं कि वो टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे लगता है टीएमसी धक्का मार के इनको बाहर भेज चुकी, पर कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि हम टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ पे चुनाव, और सभी सीटों पे लड़ रहे हैं। तीसरी बात, अभी बहुत बड़ी बड़ी बात करी, इतने नाम कट गए। अरे नाम तो बिहार में भी कटे थे 67 लाख। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन विंडो आपको छोड़ी और कहा एक नाम ले आइए, एक नाम साहिब जी, सिंगल नेम, क्या जिसका नाम गलत कटा हो, नाम होना चाहिए। आज तक वो विंडो खुली हुई है, गए नहीं आप जा नहीं पाए वहां पर। कितना प्रोपेगेंडा करेंगे।